बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारा आज का टॉपिक सूरत अंजाल। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि सूरत अंजाल पे जो है ना कोई नुस्खा बताएं या कोई इसकी तशखीस बताएं। तो आज मैं अपने टॉपिक से हट कर यानी कि जो उजलाती असाबी उजलाती गद्दी की पहचान तशखीस और उसका इलाज चल रहा था उससे हट के ज़रा ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह सूरत अंजाल के आजकल 100 में से 80 मरीज़ सूरत अंजाल के हैं और सूरत अंजाल के जो मरीज़ हैं वो बेचारे मारे मारे ही फिरते रहते हैं। एक तो वो एक जगह टिक कर इलाज नहीं करते क्योंकि सूरत अंजाल की दवाई कम से कम 1 महीना लगातार खानी पड़ती है। वैसे जो मैं आज आपको नुस्खा बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा आपको 15 दिन में रिज़ल्ट दे देगा। अगर आम सूरत अंजाल नई सूरत अंजाल है, अगर पुरानी है वो इंशाल्लाह 1 महीने में गारंटी के साथ आप इससे रिज़ल्ट ले सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी किया करें ताकि दूसरों तक भी ये बात पहुंच जाए, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया ही है। इल्म फैलाना, इल्म पहुंचाना, ख़ासकर वो इल्म जो ख़ुद आजमूदा हो। ये जो है मेरे आजमूदा नुस्खों में से एक कामयाब नुस्खा है। हर किस्म की सूरत अंजाल उसको ख़त्म करता है। सूरत अंजाल ये उजलाती तहरीक का मर्ज़ है। उजलाती गद्दी में भी होता है, उजलाती तहरीक में भी होता है। यानी कि उजलाती तहरीक के शुरू में नहीं होता। उजलाती तहरीक का जब फुल गलबा होता है यानी कि उजलाती तहरीक उस स्टेज पर जब पहुंच जाती है कि ये गद्दी तहरीक में कन्वर्ट होने वाली है, उस वक्त होती है ये सूरत अंजाल। और दूसरे नंबर पे जब गद्दी तहरीक फुल उरूज पे हो उस वक्त। लेकिन दोनों की अलामतें थोड़ी मुख्तलिफ हैं। जो उजलाती तहरीक के एंड में सूरत अंजाल होगी उसमें होशियारी तनाव फुल होगा, लेकिन दखूल भी सही हो जाता है। लेकिन दखूल का इंतज़ार 1 आधे मिनट में ही बंदा अंजाल हो जाता है, फारिग हो जाता है। सूरत का मानी है तेज़ी, जल्दी, और अंजाल का मानी है गिर जाना या बह जाना। यानी कि इसलिए इसका नाम ही ऐसा है कि सूरत अंजाल जल्दी से ख़त्म हो जाना, फारिग हो जाना। अच्छा, दूसरी सूरत अंजाल वो है फुल गद्दी तहरीक में। जब फुल गद्दी उजलाती तहरीक हो, इसकी पहचान ये है कि इसमें तनाव बुरा नाम होता है और दखूल करना भी, यानी कि दखूल करने से पहले ही बंदा दाखिल करते करते ही फारिग हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, पानी बह जाता है उसका। ये होती है गद्दी उजलाती तहरीक की अलामत। और जो पहले वाली है उसमें अभी उजलाती तहरीक फुल ज़ोरों पे होती है, तनाव वगैरह फुल होता है, लेकिन वो गर्मी का भी गलबा उसमें होता है, इसलिए जो है ना वो इंसान जल्दी फारिग हो जाता है। अब इसका इलाज, इसका इलाज कोई भी मुश्किल नहीं है। इसका इलाज इतना मुश्किल नहीं है। इसमें 2 काम करने हैं सिर्फ। एक तो मादा मनविया को ठंडक की तरफ लेके आना है, गाढ़ा करना है उसको।
और दूसरा काम जो है वो खुश्की सर्दी थोड़ी बहुत पैदा करनी है, उससे इंशाअल्लाह ताला ये दोनों कैफियत ख़त्म हो जाएंगी। इसका तीसरा इलाज भी होता है, वो लंबा है, वो गद्दी असाबी इलाज है। यानी कि उजलाती गद्दी या गद्दी उजलाती कैफियत को गद्दी असाबी और तहरीक में कन्वर्ट करना है, वो भी इसका मुश्किल हल है। लेकिन ये भी मुश्किल हल है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं देंगे हमें। इसमें एक नुस्खा तो नजरिया मुफरिद अज़ा वालों का है, कुश्ता नकरा 10 ग्राम, कुश्ता नकरा यानी कि कुश्ता चांदी 10 ग्राम, कुश्ता कली 10 ग्राम और तबाशीर 25 ग्राम, छोटी सब्ज़ इलायची ताज़ी, खुश्क ना हो यानी कि ताज़ा हो, सब्ज़ इलायची के दाने निकाल के वो भी 25 ग्राम ले लें आप। सबसे पहले दानों को फुल बारीक कर लें, छोटी कुंडी सोटा ले लें, उसमें बिल्कुल पाउडर की तरह कर लें। फिर इसके बाद इसमें नकरा मिलाएं, उसको खरल करें, तबशीर मिलाएं। दूसरे नंबर पे क्या मिलाना है? तबशीर मिला लें, इसको दोनों मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह। फिर वो दोनों कुश्ते मिला लें, नकरा और कुश्ता कली। ये एक स्टेप हो गया। इसके आपने छोटे कैप्सूल भरने हैं, 3 नंबर वाले कैप्सूल पंसारी से ले लें और वो भर लें। वो आपने सुबह शाम खाने हैं दूध से। एक रात को सोते वक्त खा लें और एक सुबह नाश्ते के 10-15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद खा लें। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो नुस्खा है वो भी कुश्ता जात ही है। उसमें कुश्ता कली, कुश्ता अब्रक्सिया, कुश्ता नकरा, कुश्ता फुलाद और कौन सा है इसमें, कुश्ता मरजान। कुश्ता मरजान अच्छी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का हो, अच्छा हो, यानी कि ये हो 10-10 ग्राम। और इसमें दाना इलायची सब छोटी इलायची के दाने, वो इसमें आप 25 ग्राम ही डाल दें। सबसे पहले वो दाना इलायची को बारीक करें बिल्कुल पाउडर की तरह, उसके बाद ये कुश्ते मिला लें। इसके भी 3 नंबर वाले कैप्सूल भर लें। इसके भी 3 नंबर वाले कैप्सूल भर लें। इसका जो कैप्सूल है वो एक आपने खाना है 11 बजे, 11 बजे खा लें दूध से। और दूसरा कैप्सूल जो है वो मगरिब के टाइम खा लें। यानी कि जो पहले वाला कैप्सूल था सुबह नाश्ते के बाद, नाश्ता इंसान तकरीबन 8 बजे कर लेता है, 7 बजे, उसके आधे घंटे के बाद खा ले। फिर 11 बजे दोपहर के खाने से पहले ये वाला कैप्सूल खा लें, दूसरे वाला। फिर यही दूसरे वाला कैप्सूल मगरिब के टाइम खा लें। और वो जो पहले वाला कैप्सूल था वो 10 बजे। यानी कि अब आपको ये खाने सारे दूध के साथ ही हैं। 4 चीज़ों वाला, जिसमें कुश्ता नकरा और कुश्ता कली और ये तबशीर और छोटी इलायची है, ये सुबह नाश्ते के बाद और रात को 9-10 बजे दूध से। और ये जो दूसरा नुस्खा बताया है 2 नंबर नुस्खा, जिसमें 6 चीज़ें हैं, ये एक कैप्सूल 11 बजे, एक कैप्सूल मगरिब के टाइम, ये भी दूध से।
इंशाअल्लाह ताला 15 दिन में आपकी सूरत या किसी की भी मरीज़ की है या आपकी है जिसकी भी है सूरत ख़त्म हो जाएगी और इस टाइमिंग और यानी कि तनाव वगैरह में खातिर खा इजाफा होगा। अगर ये 1 महीना इस्तेमाल कर लें तो इसके कहने ही क्या है, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, आजमाया हुआ है, हर सैकड़ों दफ़ा का आजमूदा है ये नुस्खा। इस जैसा नुस्खा आपको नहीं मिलेगा सूरत के लिए इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखें और दुआ में इंशाअल्लाह याद रखें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह।